भक्तों को राधे राधे। किसी का बुरा करने में और सोचने में फ़र्क होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत और बुरा सोचते रहते हो तो आप अपनी ही सफलता को टालते रहते हो, यानी कि आपका ध्यान केवल वहीं अटका रह जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, जो राम रची राखी, यानी कि जो हमारे जन्म से पहले लिख चुका है वही होगा या नहीं। क्या आप लोग कर्म पर विश्वास रखते हो? तो मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के एंड तक जरूर हमारे साथ बने रहें। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। जन्म हुआ किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। किसान के घर के बाहर से एक साधु निकला भिक्षा के लिए। आवाज़ लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? तो साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, क्यों, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इसी राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर ये इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उसे देखने के लिए आए। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करते हुए काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आई। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लगी थी, लेकिन राजा को आसपास कोई भी तालाब नहीं मिला, ना ही नदी जहाँ से वे पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नज़र महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने तभी राजा की नज़र महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने और अपनी कुटिया से अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। महात्मा ने पानी लेकर आए, राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठा हुए जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उस लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर पर एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे ने जन्म लिया है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। कि राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया कि जब रामू का बेटा 16 वर्ष का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता और ना ही कोई मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को
प्रणाम किया और वहां से वापस अपने राजमहल चल गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना। अगले दिन राजा अपने वेश बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछते पाछते राजा रामू के घर पहुंच गया। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज़ लगाई। रामू उसकी आवाज़ सुनकर घर के बाहर आया और उसने पूछा, मैं सेठ हूँ और खुद के कपड़े का व्यापारी भी हूँ। पास की ही गांव में मैं रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाले बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में योग लिखा हुआ है। रामू ने कहा हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी बोलिए। राजा ने कहा कि तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपने बच्चे को आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर पाओगे। रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, सेठ जी आप ठीक कहते हैं, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब ये 16 वर्ष का हो मुझे आप इसे वापस कर देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर सकूँ। ये कहकर राजा और वहां से चले गए। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचे। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे को मासूम चेहरा देखकर उसकी नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वह बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद कर पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर अब निश्चित होकर वापस राजा महल में चला गया। अब बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां धनीवास सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोला देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखा। वह हैरान हो गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया और सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उस सेठ जी से पूछा कि ये बच्चा कहाँ मिला, तो सेठ जी ने बताया कि यह बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो कुछ भी पूछते सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर ही रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहाँ से चल गया। अपने कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आता है तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और अपने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा कि महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ इसे पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या ये लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर ये लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल की बात सुनी तो फिर सेठ हीरालाल ने बताया कि वो उसे नदी में बहता हुआ संदूक में मिला। तो
राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बात ही कर रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथ मेरी यह चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दे तो मैं आपको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा कि बेटा यह लो, यह रानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वहां रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज को रात गुजारने के लिए जगह ढूंढी, तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। यह सोचकर सूरज धड़ से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और बिना इजाज़त अंदर क्यों आए हो। सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है और इसीलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर भी बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाकू का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माता मैं इतनी भयंकर रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका नाम सूरज है। ये बहुत ही बुद्धिमान और नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकू ने ये सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकत के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकू ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए कि बूढ़ी माता ने उसे पूछा चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे इसे को उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथ चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। ये सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उस डाकू से कहा। तब डाकू ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चला गया। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। ये राजकुमारी से विवाह करने योग्य है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे राजा किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। ये सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से करा दिया। कुछ दिन के बाद जब राजा वापस आए तो उसे पता लगा कि उनकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया और यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और उसने महारानी से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराजा, जैसे ही आपने अपनी चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसे ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी देखने के लिए कहा। राजा ने महारानी से चिट्ठी दिखाने को कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया।
देखकर राजा गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूरज को यहाँ पकड़ के लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर लाए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। और राजा की बात सुनकर कहा, तुमने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया है। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजन ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसे तुम्हें आज से 16 वर्ष पहले भाग का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया और उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग का लिखा मिटा दिया? राजा की आंख नीचे करके कहा, नहीं महाराज जी, मैं भाग के हाथ हार गया। और महात्मा ने कहा, राजन, भाग के हाथ कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए जब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने ये कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा वैसे ही हो। राजा को समझाकर महात्मा जी वहाँ से चले गए और राजा ने सूरज से माफ़ी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी भक्तों को राधे राधे। किसी का बुरा करने में और सोचने में फ़र्क होता है। अगर आप किसी व्यक्ति